हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आने वाला जो 24 आवर्स होगा वो आपके लिए क्या लेके आने वाला है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी। If you can see the cards. Okay, we have misfortune, illusion, history, renewal. कुछ नंबर्स है जैसे नंबर 28, 33, 40, 67। ये नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये ऑल्सो नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, 8, 6, 7 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप इन नंबर्स को बार बार देख रहे हो, या ये कोई बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ स्पेसिफिक डेट्स हो सकते हैं। Now what I am seeing here for you collective is that आपके लाइफ में there is something जो बार बार रिपीट हो रहा है, या there is a energy। ये एनर्जी मतलब किसी इंसान की एनर्जी हो सकता है, किसी सिचुएशन का भी एनर्जी हो सकता है कि आप बार बार घूम फिर के उसी इंसान के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं, या वही इंसान बार बार सेम पैटर्न आपके साथ रिपीट कर रहे हैं। दिस कुड ऑल्सो बी बार बार आप अपने लाइफ को चेंज तो कर लेते हैं, चेंज करने का सोचते हैं या कुछ डिफरेंट करने का सोचते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप फिर से वही करते हैं जो आपको फिर से बैक टू स्क्वायर वन लेके जाता है, जो आपको फिर से यही एहसास दिलाता है कि आपने इतना चेंज करने के बावजूद वो सेम काम वापस किया है, या अपने सेम जगह आप वापस चले गए हो लाइफ में। सो आई फील लाइक देयर इज़ अ पैटर्न जो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस 24 आवर्स में वो पैटर्न फिर से रिपीट होगा। कोई सेम हैबिट, कोई सेम रिलेशनशिप, एनर्जी, सिचुएशन जहाँ पे आप वापस जा रहे हो, सेम टाइप के प्रॉब्लम जो आप लाइफ में वापस अलाउ कर रहे हो। किसी के लिए आप अपने बाउंड्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, किसी के लिए आप कुछ भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। समथिंग जो आपको भी पता है कि आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते थे, आपको भी पता है कि दिस इज़ समथिंग जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, जिससे आप बाहर आए हो, या जिससे आपने लेसन सीख लिया है, बट स्टिल आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो या रिपीट होने दे रहे हो। दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ हाईलाइटिंग इन योर लाइफ, कि अगर आपको लगता है कि इस बार कुछ डिफरेंट आउटकम होगा सेम इशू का, तो वैसा नहीं होगा। सो अगर आपको लगता है कि ये टॉक्सिक पर्सन सडनली इस बार आके चेंज हो जाएंगे आपके लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि सेम जगह जहाँ पर आपको इतना डिसरिस्पेक्ट मिला है वहाँ पर अगर आप वापस जाएंगे तो लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, तो वैसा नहीं होगा। एक बार जिसने आपको अपना असलियत दिखा दिया है, आपको लगता है कि वो आपके लिए चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। आप यहाँ पे जो भी सोच के वापस जा रहे हो, या जो भी सोच के आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द वे जैसा कि आप सोच रहे हो। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। एंड देयर इज़ डेफिनेटली अ पर्सन जो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, अगर ये 24 घंटे में नहीं तो आने वाले 3-4 दिनों में, एक हफ्ते में मे बी, या इस अप्रैल महीने में हो सकता है, या आप जब भी इसे देख रहे हो इस वीडियो को, उस दौरान, उस मंथ में हो सकता है कि दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग बैक। इस पर्सन के साथ आपका एक हिस्ट्री रह चुका है। सो दिस इज़ एन एक्स पार्टनर, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या कोई भी ऐसे एक्स पर्सन जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बना था, मतलब मोर देन फ्रेंडशिप। ठीक है, एंड दिस इज़ समबडी जो आने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप आप एक बहुत ऐसे इंसान हैं जो उन्हें अलाउ करेंगे, या जो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे फिर से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके इंतज़ार में बैठे हो।
अब आई डोंट नो वाई इन्हें ऐसा लगता है कि आप वहीं पर हो जहाँ पर ये आपको छोड़कर गए थे, या आप अभी भी इमोशनल है, या आप अभी भी उनके लिए दरवाजे खोल कर रखे हैं अपने लाइफ में. बट दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट है. एंड ये एक ऐसे पर्सन है जिनका ईगो बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है. इनका ईगो इनके लिए मेन है. लाइक ये अपने ईगो के बाहर जाके कभी कुछ नहीं करेंगे, ना ही कभी किए हैं इन फैक्ट. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप फिर से अगर इस पर्सन को अलाउ कर रहे हो या नहीं अपनी लाइफ में, एंड सोच समझ के कीजिए जो भी की आपको करना है बेसिकली. क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत इनोसेंट समझते हैं. ये पर्सन समझते हैं कि आपको वो किसी भी टाइप से मोल्ड कर सकते हैं, आपको वो कुछ भी समझा सकते हैं, आपको वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए. बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक ये पर्सन पहले भी कर चुके हैं आपके साथ. ओके. ऑल्सो यूनिवर्स का जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है आपके लिए, दैट इज़ इन योर करियर या आपका मनी सिचुएशन. बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों में ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हो या रहे थे कुछ टाइम से, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि यूनिवर्स इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ इट. लाइक ऑफकोर्स एक दिन में सब कुछ तो नहीं पलट सकता, बट धीरे धीरे करके आपका ये जो स्ट्रगल है या फिनेंशियली आप जो सफ़र कर रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ कम होगा. सो जस्ट बी अ लिटिल बिट पेशेंट विथ योर सेल्फ, क्योंकि आप जो कर रहे हो इट्स फाइन, इट्स ओके. आप आगे बढ़ते रहो. दिस प्रॉब्लम विल गो अवे. ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में. ओके. लिसन, यहाँ पे कुछ है जो आप हील नहीं कर रहे हो. या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है, या आपको लग रहा है कि ठीक है जब जब हीलिंग ऑटोमेटिकली होगा तब होगा. लाइक आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली, बट आई फील लाइक यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि आपके अंदर ये वाला सिचुएशन, ये वाला प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे कि इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉक्स, या लिमिटिंग बिलीव्स, शैडो साइड एनर्जीज, कुछ भी यू नो इनसिक्योरिटीज़. एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू बार बार कि लाइक किसी चीज़ को बार बार यूनिवर्स हाईलाइट कर रहे हैं आपके लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो. सो बी केयरफुल ऑफ वॉट एवर दिस इज़. Okay, now let's move to your guidance for the day. यूनिवर्सल गाइडेंस या कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आप यूनिवर्स या अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं. कोई भी स्पेसिफिक पर्सन से आप पूछना चाहते हैं, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन जो आपके माइंड में है आज, या ये इन जनरल कोई भी गाइडेंस जो यूनिवर्स से आप जानना चाहते हैं. सो अगर आपको टाइम चाहिए कोई सवाल सोचने के लिए, तो आप टाइम ले सकते हैं. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं मन में, एंड देन आप सुन सकते हैं. मे बी यहाँ पे आपके लिए कोई मैसेज आ जाए. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू वांट टाइम, पॉज द वीडियो नाउ. ओके, वी हैव फेजेस एंड साइकिल्स. मैं पूरे रीडिंग के दौरान क्या कह रही थी? साइकिल्स जो रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं, सेम चीज़ बार बार आप दोहरा रहे हो ज़िंदगी में. देयर इज़ अ बिगिनिंग विथ एवरी एंडिंग. इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड. यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड है ये वाला, एंड वी हैव इल्यूजन हियर. What messages are there? Let's see. Brigid, inner strength, move back to wholeness. Recognize that you have the power. You already know the answer you seek. Trust what you know. Bottom deck energy है, your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Okay, listen. यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस है. कुछ मैसेजेस ऑफ कोर्स यूनिवर्स की तरफ से है, एंड कुछ मैसेजेस दिस इज़ फ्रॉम द हायर सेल्फ ऑफ समबडी. ठीक है, अब पहले मैं यूनिवर्सल मैसेजेस में आती हूँ, गाइडेंस में आती हूँ, जहाँ पे ये कहा गया है दैट देयर आर थिंग्स जो आपको रिलीज़ करना ही होगा.
काफ़ी टाइम से आप बैगेज कैरी कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आप ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में रख रहे हो जिसके वजह से कुछ नया हो नहीं पा रहा है आपके लाइफ में, कुछ शिफ्ट्स आ नहीं पा रहे, कुछ चेंजेस आ नहीं पा रहे, क्योंकि आप जगह नहीं बना रहे हो ज़िंदगी में। सो अभी टाइम आ गया है कि आप फाइनली उस जगह को बनाओ, क्योंकि आपका लाइफ स्टक हो गया है, आप एक ही जगह पर खड़े हो, ऐसा आपको महसूस भी होता होगा, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से यू हैव नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, काफ़ी टाइम से चेंजेस आपने आने दिया नहीं है अपनी ज़िंदगी में, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को आपने जो क्वेश्चन अभी पूछा है मन में, इसका आंसर यू ऑलरेडी नो, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ शोड यू कि ये कैसे है, इन्होंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, उनके वर्ड्स से, उनके एक्शन से, उनके इंटेंशन से, उनके बिहेवियर से, कैसे भी उन्होंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, जता दिया है कि उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर सकते हैं। बट बार बार आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हो बस इस वजह से कि आपको उनके मुंह से ये चीज़ सुनने को मिले, तो आप गलत कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक इंसान सिर्फ मुंह से जो बोलता है या बोलती है, इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट द एंटायर ट्रूथ। हर एक इंसान का एक्शन, हर एक इंसान का बिहेवियर भी आपको कुछ कम्युनिकेट करता है, एंड द हायर सेल्फ ऑफ दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको जता दिया है, बता दिया है कि ये कैसे इंसान है, ये कौन है, ये क्यों है। बट स्टिल अगर आप बस एक इल्यूजन को पकड़ के जीना चाहते हो, एक आइडिया फॉर्म करके जीना चाहते हो, तो आप वहीं पे स्टक रह सकते हो, क्योंकि इस पर्सन की सच्चाई जो आपको आप बार बार पूछ रहे हो वो ऑलरेडी आपको पता है। इट्स नथिंग न्यू टू यू, इट्स नथिंग कि आपको पहली बार आप सुन रहे हो, जान रहे हो, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। नाउ आई ऑल्सो फील लाइक also this energy which tells me that there is something जो आपके लाइफ में किसी टाइप से एंटर करने वाला है, कोई एनर्जी, ये कोई पर्सन, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जॉब ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़, ये कुछ भी ब्लेसिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। बट ये जो भी चीज़ है, ये जो भी एनर्जी है, ये आपके लाइफ में एंटर होने वाला है, पर आप जगह नहीं बना रहे हो, या आप इस चीज़ को पहचान नहीं रहे हो, आप उस माइंडसेट में नहीं हो जहाँ पे आप ये ब्लेसिंग को रिसीव कर सको, क्योंकि ये जो भी है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ को लिफ्ट अप करने वाला है, जो आपके लाइफ को बेटर बनाने वाला है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये क्या है, एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक स्पेस कि आप ऐसा किसी बैगेज को पाल नहीं रहे हो जिसका एक्सपायरी डेट गुजर चुका है, एंड यू डोंट नीड दैट एनी मोर। आइडियाज़ और इल्यूजन से बाहर आके रियलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो जवाब ऑलरेडी आपको पता है। सो आप बस कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं, आप बस कॉन्फर्म करना चाहते थे, एंड दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन कि येस, आप जो सोचते हो वो सच है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ, यू ऑलरेडी नो द आंसर। सो ये अपने आप को इल्यूजन में मत डालिए कि मुझे नहीं पता, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, आई एम नॉट श्योर। आपको, यू आर श्योर, you know, okay. So that is the energy for the day here, guys. Thank you so much for watching. I hope this helps you out. I hope कि आपको अच्छा लगे, resonate करे। अगर किया हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.